इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और इंदौर के विभिन्न थाना क्षेत्र में एक के बाद एक हत्या की घटना भी सामने आ रही है। जहां चंदन नगर और एरोड्रम क्षेत्र में हत्याकांड की घटना सामने आने के बाद अब बाणगंगा क्षेत्र में भी एक हत्याकांड की घटना सामने आई है। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट कारोबारी की उसकी ही दुकान में घुसकर बदमाशों ने चाकू से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र में देर रात हुई। बाणगंगा क्षेत्र में पूर्व विधायक संजय शुक्ला के घर के सामने चौबे रेस्टोरेंट के संचालक सुनील चौबे पर घर के पीछे रहने वाले बदमाश लल्ला बोरासी व अन्य ने चाकू से हमला किया और मौत के घाट उतार कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लल्ला बोरासी का रेस्टोरेंट संचालक सुनील चौबे की दुकान के सामने एक ऑटो चालक से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि ऑटो चालक और लल्ला बोरासी लड़ाई करते हुए रेस्टोरेंट संचालक सुनील की दुकान में घुस गए और वहां पर विवाद करने लगे, जिसके कारण रेस्टोरेंट में रखा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। इस बात पर रेस्टोरेंट संचालक सुनील चौबे ने लल्ला बोरासी को चाटा मार दिया था और इस बात से नाराज होकर लल्ला बोरासी अपने घर गया और चाकू उठाकर लाया और सीधे सुनील पर हमला कर वहां से फरार हो गया। इस दौरान वहां पर कई और लोग भी मौजूद थे। उन्होंने देखा तो लल्ला बोरासी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इसके बाद गंभीर घायल हुए सुनील को इलाज के लिए वहीं पर मौजूद कुछ लोग और परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन काफी खून निकल जाने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं बाणगंगा पुलिस ने पूरे ही मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी लल्ला बोरासी व अन्य की तलाश शुरू कर दी। लेकिन इंदौर में जिस तरह से एक के बाद एक हत्या की घटना सामने आ रही है, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कल रात बाणगंगा थाना क्षेत्र में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें कि जो रेस्टोरेंट संचालक हैं तो वहाँ पास में ही रहने वाले जो लड़के हैं उनसे विवाद हुआ और उन्होंने रेस्टोरेंट में आकर के उनके साथ मारपीट की, चाकू मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें हत्या का मामला दर्ज करके और 5 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। इनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। हत्या का मुख्य कारण क्या रहा? जो फरियादी पक्ष द्वारा बताया गया उसके अनुसार रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता मांगने या खाना खाने के लिए आए थे और उसमें से फिर पैसे के लेन देन पर से विवाद हुआ, जिस पर से घटना हुई है। सर, मारने वाले को आपने आपराधिक रिकॉर्ड या पूर्व ये अभी चेक कर रहे हैं, उनका पूरे विवेचना जारी है अभी उसमें। देखिए, जो बाणगंगा में मेरे घर के सामने मर्डर हुआ वो अपने घर के परिवार के सबसे बड़ा आदमी थे। मेरे छोटा साथी था, मेरे साथ में खेला कूदता था, परंतु उसको ने झगड़ा रोकने के लिए वो गया था बीच में, उसके बीच में उनके परिवार के लोगों ने पीछे के आए, तो 4 लोगों ने आकर उनको हमला कर दिया, घर में घुसकर मारा। तो वो लगातार ड्रग्स पीते थे, ड्रग्स बांटते भी थे, उनके घर में जुआ भी चलता था। लगातार उस बाणगंगा क्षेत्र के अंदर भय का माहौल बना हुआ था। जिस गली में रहते हैं उस गली के अंदर माता बहनों उसको छेड़ते थे, परंतु अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक जेब से 8,000 रुपये जेब से निकाले थे और उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, परंतु 2 घंटे बाद पुलिस ने फिर छोड़ दिया। और एक कल भी घटना हुई। इस घटना के अंदर जो एक बड़ा परिवार था, उस परिवार का मुखिया आज भी नहीं रहा। इन लोग बाणगंगा क्षेत्र में लगातार ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, लगातार यहाँ हत्याएं हो रही है, लूटमार हो रही है, परंतु प्रशासन को देखा नहीं जा रहा है। और लगातार सरकार बोलती है कि हम ड्रग्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार सिर्फ यह लूट मची हुई है और लगातार पुलिस द्वारा इस क्षेत्र के अंदर ड्रग्स का सप्लाई वालों एक को भी पकड़ा नहीं जा रहा है। वो लोग सबके साथ करते हैं और जो जिस परिवार से आदमी मरा उस परिवार को थाने में जाने के बावजूद थाने से भगा दिया गया और जो मुजरिम था उसकी कार्रवाई की गई। वो थाने के अंदर बोल रहा है जाओ तुम जो करते मैंने कर लो, परंतु ये भय का माहौल बना हुआ है और न प्रशासन कोई सुन रहा है, न पुलिस वाले सुन रहे हैं और क्षेत्र के अंदर लगातार भय का माहौल बना है। माता बहनें सब इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। भैया, एक तरफ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं, ऐसे में ये घटना बहुत बड़ी सामने आई है, क्या कहेंगे किस प्रकार से पूरा ये माहौल हो गया? देखिए, जो उन्होंने बोला था उसके बाद भी देख रहे हैं लगातार बाणगंगा क्षेत्र हो या मल्लारगंज क्षेत्र हो या जून इंदौर क्षेत्र हो या चंदन नगर हो, हर जगह सप्लाई हो रही, एक जगह नहीं रुकी गई है और लगातार ऐसी घटना हो रही है। कई गरीब परिवार के लोग घर बिछड़ रहा है, उन घर उजड़ रहे हैं, जो अपनी माता बहनों को मारा जा रहा है। देख रहे हैं इंदौर के अंदर अब एक
माँ को मार दिया गया। ऐसे लगातार इंदौर शहर में अपराध बढ़ता जा रहा है और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भैया कमिश्नरी लागू होने के बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं। नेता और कमिश्नर लोगों की मीटिंग भी हो रही है, उसके बाद बाणगंगा में खुलेआम नशा बिक रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कर रही है। देखिए, लगातार रोज इंदौर शहर में लगातार रोज हत्याएं हो रही हैं, लूट मार हो रही है, लोगों चेन छीनी जा रही है, मोबाइल छीने जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इंदौर कमिश्नरी लागू होने के बावजूद भी इंदौर शहर में भय का माहौल बना हुआ है। जो भी आतंकवादी है, मतलब जो भी हैं, ये लोग खुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ना प्रशासन हमें कार्रवाई करेगा, ना पुलिस कार्रवाई करेगी। जो हम करेंगे वो कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार पैसे के बल पर ये छूटते जाते हैं। जहाँ बाणगंगा में बैठ के जुआ खेला जाता है वहाँ क्यों रोक नहीं लगाई जाती? बाणगंगा नहीं, पूरे क्षेत्र के अंदर जुआ चल रहा है, दारू बिक रही है, ड्रग्स बिक रहा है, व्हाइट ब्राउन शुगर बिक रही है, परंतु कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। और लगातार हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाणगंगा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, 1.5 लाख आदमी रहता है। बाणगंगा थाने का 2 थाने की मांग करी जा रही है, उसके बावजूद भी बाणगंगा के पास में एक बाड़ा नाम का एक जगह है जहाँ पे भी कई लोग बैठे रहते हैं नशे पर। लगातार उसपे वहाँ क्यों रोका नहीं जाता इन लोगों को आने के लिए? प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करती, उनसे सत्ता वसूली होती है, इसलिए नहीं रोका जा रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन कार्रवाई करे और सख्त कार्रवाई करे, और जिस परिवार को मारा गया उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, और जिसने अपराधी है उसका मकान टूटना चाहिए। जब भी लगेगा कि प्रशासन को कार्रवाई की जा रही है, हम लगातार हमने आज चक्का जाम भी करा, हमने मांग करी है कि उसका मकान टूटना चाहिए और उनको फांसी सजा होनी चाहिए। तत्काल फांस कोर्ट के अंदर कार्रवाई हो, जिससे उसको फांसी हो, क्योंकि गरीब परिवार को आज 35 लोगों का परिवार था, उस परिवार को कमाने वाला अकेला था और आज नहीं रहा। तो हम चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले वहाँ से। बाणगंगा क्षेत्र हमेशा से क्राइम के मामले में बहुत आगे रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार बाणगंगा क्षेत्र अभी कार्रवाई कम हो गई थी, अब वापस बढ़ गई। लोगों का मानना है कि वापस वही पुराना बाणगंगा बनता जाता है। पुराना बाणगंगा तो पहलवानों के नाम से जाना जाता था, परंतु अब ड्रग्स और दारू के नाम से जाना, जो लगातार अपराध हो रहे हैं। आपके द्वारा परिवार को क्या सहयोग दिया जाएगा? लगातार मेरा परिवार है, उस परिवार के अंदर हम लगातार उसी परिवार में बड़ा लिखा हूँ, छोटा से बड़े वही उसी परिवार में जो मदद हुई पूरी मदद करेंगे।